हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आना चाहते हैं तो कैसे आएँ। तो दोस्तों, आप फ्रेशर हैं और सऊदी अरब आना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी एक ब्रांडेड ऑफिस के थ्रू आना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरब में मजरा का काम सबसे ज़्यादा रहता है। मजरा जो बोलते हैं अरबी लोग, ऊँट बकरी खेती कराने के लिए जो छोटा छोटा कपिल होते हैं, वो लोग 10-5 आदमी रख के ये सब अपना काम कराते हैं। वो सब वीज़ा होता है, और वो जो वीज़ा होता है दोस्तों, वो फ्री वीज़ा होता है। तो एजेंट जो क्या करते हैं, सब एजेंट अपने कमाई के चक्कर में आपको झूठ बोल के कि आपको वहाँ जाना है, ये काम है, वो काम है, झूठ फूट बोल के आपको भेज देते हैं। तो यहाँ पे आके आप लोग फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी भी आप आना चाह रहे हैं तो एक अच्छी ऑफिस के थ्रू आए, और आने से पहले कंपनी के बारे में ज़रूर पता करें, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारा काम है, बहुत कंपनी का इंटरव्यू जाता रहता है, और बहुत ये जो मजरा जॉब मैं बोल रहा हूँ इसका भी बहुत काम है। तो इसके लिए आदमी जल्दी मिलते नहीं हैं सब, क्योंकि कोई भी बकरी चराने नहीं आना चाहेगा, ऊँट चराने नहीं आना चाहेगा, और यहाँ पे खेती करने नहीं आना चाहेगा। ठीक है, तो ये इनका गलती नहीं होता है, यहाँ के अरबी का गलती नहीं होता है। ये तो जिसको भी आदमी मांगते हैं, जिससे भी आदमी मांगते हैं, उसको बताते हैं कि ये काम है। एजेंट हैं जो सऊदी वूदी भेजने वाले अपने इंडिया के, वो सबसे ज़्यादा हरामी होते हैं सब। एजेंट जो होते हैं दोस्तों, मैं तो बोलता हूँ वो साले किसी के नहीं होते हैं सब, अपने माँ बाप को भी बेच देंगे सब, ऐसे होते हैं सब। तो उनके ऊपर भरोसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात, बहुत सारे एजेंट अच्छे भी हैं, आप उनके थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन आपको पता करना है कि कौन सी कंपनी में भेज रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, तो पुराने हैं तो आपको सब ऐसे ही मालूम ही रहता है। जो नए बंदे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप एक बार आ जाते हैं सऊदी अरब और इस काम में, मजरा वाला काम में, तो आपको जल्दी ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये काम करने के लिए कोई भी बंदा नहीं मिलता है। कोई भी ऐसा काम करने वाला आदमी बहुत कम मिलता है भाई, जिसको कुछ नहीं मालूम है, कम पढ़ा लिखा ये बिल्कुल नहीं है, इंडिया में बेकार बैठा है। ऐसा आदमी अगर आ जाता है तो वही इसमें पड़ा रहता है, या फिर कोई मजबूर इंसान है, चला आया, एजेंट ने फंसा दिया बोल के, और वो अपना इसी में आके एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात, यहाँ पे आने के लिए कितना आपसे पैसा लेते हैं सब एजेंट, ये भी जान लीजिए। 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,10,000, इतना तो पैसा लेते हैं सब ये सब। तो बहुत ज़्यादा आपसे पैसा भी लेते हैं सब। आप अपना पैसा सूद पे लेके आते हैं, खेत ज़मीन बेच के आते हैं, या फिर खेत किसी को बंधक रख के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको 1,80,000, 90,000 ये लेते हैं सब। ये गांव खेड़े से आदमी उठाते हैं सब, एकदम गांव से, जिसको कुछ नहीं मालूम है, ऐसे बंदे को वे लोग पकड़ते हैं सब। ठीक है, तो भाई आप आके फंस जाते हैं। आप अगर यहाँ आ गए, 1,00,000 रुपया लेके आए हैं, सोचिए कोई से लोन ही लेके आए हैं, किसी से इंटरेस्ट पे ही लेके आए हैं, तो उसको महीना का 5,000 रुपया आपको देना ही पड़ रहा है। तो आप आ जाते हैं तो फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप आना चाह रहे हैं, कभी भी सऊदी अरब आना चाह रहे हैं, और फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, फ्रेशर हैं, तो किसी एजेंट के चक्कर में न पड़ें। एजेंट बहुत सारे अच्छे हैं। अगर कोई एजेंट है आपके गांव घर का, नज़दीक का, तो उससे पूछिए कौन सी कंपनी है, कंपनी के बारे में अच्छी से मालूम कीजिए, कंपनी का वीज़ा है क्या है। बहुत सारा ऑफिस है जहां पे अगर आपका वीज़ा आया, आप पता कर सकते हैं वहां पे कि ये मजरा वीज़ा है, किसी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आप पता कर सकते। जो भाई सब कुछ जान के आना चाहता है तो वो आए, वो उसकी मर्जी, वो अपना आएगा यहाँ पे अपना करेगा। ये रहती इसका गरीब से गरीब भी आदमी होगा, वो भी नहीं आना चाहेगा कि हम दूसरे देश में जाके बकरी चराए, ऊँट चराए। ठीक है, तो दोस्तों, एजेंटों से सावधान रहें, अपना काम एक अच्छी ऑफिस से कराएं। आपको ऑफिस के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको